सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर ऑसिलेशंस की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज एनर्जी इन एसएचएम। अब हमने ना कल जो है ना एक फॉर्मूला डिराइव किया था विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला था वो जो स्प्रिंग जो हमारे स्प्रिंग सिस्टम जो करता है एसएचएम उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो वाला फॉर्मूला अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब वही सेम फॉर्मूला अपना एसएचएम में यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अपन एसएचएम पढ़ते हैं, स्प्रिंग का एसएचएम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो उसी यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही वाला होगा, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर वाले ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्प्रिंग का एसएचएम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जो कल डिराइव किया था ना, यहाँ पे भी सेम डेरिवेशन है, तो यहाँ पे हम वापस से नहीं करेंगे, बट हाँ यहाँ पे सेम फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज उसकी डेरिवेशन हमको नहीं करनी, इसलिए अपन ने कल कर ली थी वो। अब आज अपन शुरू करते हैं एनर्जी इन एसएचएम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों आएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला वेलोसिटी का ये भी डिराइव किया था कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स नाम, रिलेशन बिटवीन मतलब ये वी और एक्स के बीच की रिलेशन, ये इसमें चैनल पे वीडियो है, ये भी अपन ने डिराइव किया था। अब मैंने बोला था उसमें वीडियो में काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का बहुत यूज होगा, तो इसी की मदद से अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट किसी भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा उसके लिए लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ये तो पता ही है अपने को। वेलोसिटी की जगह ये फॉर्मूला अपन डाल सकते हैं, हाफ एम वेलोसिटी की जगह ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाफ इसका स्क्वायर अपन अगर करें, इसका स्क्वायर अगर अपन करें, बी का स्क्वायर था ना, तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर था, ओमेगा पे स्क्वायर चला, ओमेगा स्क्वायर, इसके दोनों पे स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, ये था। अब मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ये सब अपनी ए से बन जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने को पता है फोर्स होता है माइनस के एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, फोर्स होता है माइनस के एक्स। फोर्स का मैंने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है अपन ने, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये दो फॉर्मूले अपन ने फोर्स के पढ़े। ठीक है, तो दोनों है तो फोर्स ही, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। यहां से मेरा जो ए का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के एक्स बाय एम, और ए का फॉर्मूला अपन ने एक और पढ़ा है विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूलेस को इक्वेट करके नए फॉर्मूले बना रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने ये दो फॉर्मूले को अगर मैं इक्वेट कर दूं, पहले मैंने इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब मैं दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट कर देता हूं, तो क्योंकि है तो दोनों एक्सेलरेशन ही, तो ये हो जाएगा इक्वेट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाय एम। सही, तो अपन यहाँ से ये समझ रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इनडायरेक्टली के बाय एम है। यहाँ पे देखो, अगर आप कंपेयर भी करो तो माइनस एक्स एज इट इज माइनस के बाय एम माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा तो कंपेयर करने पे भी के बाय एम देखो मिल जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ डाल सकते हैं ताकि एम से एम कट जाए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के बाय एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सही है, एम से एम कट जाएगा, अगर एम से एम ये जब भी तो अपन यहाँ पे पुट करा था कि एम से एम कट जाए। ठीक है, यहाँ पे के को आप याद रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है अपना, क्योंकि ना ये अपन ने के कहां से लिखा है, इस फॉर्मूले से आया के अपने पास। ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फाइनल अपना फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ने पढ़ा, तो ये अपना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मुझे यहाँ से अगर निकालनी हो पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल चुके हैं, अब उसको अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ, मैं एक्स की जगह पुट कर सकता हूँ, एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि जो अपनी वो थी ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो लिख के बता देता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए जनरल इक्वेशन, अपन ने वो ही पढ़ी थी कॉस वाली, बट जनरल साइन होती है ए साइन, तो अपन इसको यूज करेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सही है, तो मैंने ये इसकी जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे डाल दी।
तो मेरे पास x की जगह a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखा है, क्योंकि अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम में यही होती है x की, ठीक है, x भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डाल सकता हूँ, सही है। तो हाफ के आगे सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या था एक्स स्क्वायर था ना, तो ये पूरे पे स्क्वायर आएगा ना, कि यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, 1 मिनट, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं अच्छे से, a स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरे का स्क्वायर था और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज है ना, एक्स स्क्वायर था ना तो एक्स पे स्क्वायर आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर, अब ये देखो a पे भी स्क्वायर आएगा और साइन वाली टर्म पे पूरी, ये साइन वाली पूरी ये टर्म है, साइन विद इट्स ब्रैकेट, ठीक है, तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये मेरा आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अब अपन यहां से a को कॉमन ले सकते हैं, हाफ के a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है, मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाइव ब्रैकेट में, ठीक है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव साइन के ब्रैकेट में, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मतलब है ना, यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि थोड़ा ब्रैकेट हल्का दिख रहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये ओमेगा टी प्लस फाइव साइन के ब्रैकेट में, ठीक है, हाफ के a स्क्वायर, अपने को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, पूरा एंगल है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग क्या होता है, कॉस स्क्वायर समथिंग, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है। तो ये मेरा आ गया एक और फॉर्मूला, हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, तो मेरा क्या आ गया, हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है, मैं टिक कर देता हूं क्या क्या मैंने निकाले हैं काइनेटिक के फॉर्मूले, ये एक मेरा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, एक मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, ये दो मेरे काइनेटिक एनर्जी के फाइनल फॉर्मूले आ गए, ये अपना नॉर्मल x के टर्म्स में, ये मैंने और उसको सॉल्व करके लिखा है, ये आप देख लीजिए, है ना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी में हमको ऐसा कुछ करना नहीं है, वहां पे अपन ने जो एक डिराइव करी थी ना हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रख सकता हूँ कि नहीं, तो बस उसमें कुछ अपने को नहीं करना, क्योंकि वो जो डेरिवेशन है ना वो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी की है, बट यहाँ पे भी आप करोगे तो सेम ही डेरिवेशन आने वाली है, इसलिए अपन ने वो कर ली वहीं पे। तो अपन एक काम करते हैं, उसका फॉर्मूला अपना क्या निकला था फाइनल, वो अपना आया था पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये अपना आ गया था, है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ के, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में ये स्प्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, अगर स्प्रिंग के लिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, ठीक है। अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है। अब मैं इसको पूरे पे स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है, मैं x भाई x क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं रख सकता हूं हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये मेरा ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा कुछ करना नहीं था, बाकी ये डेरिवेशन निकालना ही अपने आप में पोटेंशियल एनर्जी की एक थी बात, क्योंकि वो डेरिवेशन अच्छी खासी मतलब इसमें था समझने का बहुत कुछ, यहाँ पे तो अपने को बस कुछ नहीं करना, एसएचएम के लिए बस यहाँ पुट कर देना है, तो ये आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब वही अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर सकता हूँ, सही है, मैं पुट कर, अब पहले क्या करता हूँ, देखो मैं इसको मिटा के सारी इक्वेशंस लिख देता हूँ, मेरा क्या क्या आ गया था, काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई थी हाफ के ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ गई हाफ के x, पहले मैं आपको टोटल एनर्जी दो तरीके से निकाल के बताता हूँ, ठीक है। पहले अगर आप दो बेसिक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को पुट नहीं किया था, मैंने डिस्प्लेसमेंट को पुट नहीं किया था, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर थी, और जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को पुट करा था तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या आया था, हाफ के a स्क्वायर, हाफ के मतलब हाफ के a स्क्वायर बाहर निकाला था अपन ने, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मेरे फॉर्मूला आया था कि नहीं काइनेटिक एनर्जी का, जब इन टर्म्स ऑफ जब मैंने पुट करी थी। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जब यहाँ पे पुट करेगी तो हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस 5 ई कब आई थी, जब मैंने पुट करा था। तो अब मैं इन दोनों की मदद से भी निकाल सकता हूँ पोटेंशियल, इन दोनों की मदद से भी। अब आपको पता होगा टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर सारी चीजें जो आती है वो भी कांस्टेंट आनी चाहिए, सही है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो मेरी आ जाएगी, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूं हाफ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी मेरी आ गई हाफ के, अंदर ब्रैकेट कर, अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, हाफ के इंटू ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस ये वाला, ठीक है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये कट जाएगा, है ना, और अपना आंसर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड देखो, के की वैल्यू मतलब के भी अपना एक तरह का कांस्टेंट ही है, मतलब ये पूरी टर्म अपनी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि देखो हाफ कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है एसएचएम में, ठीक है। ये मैंने उसको शुरुआत में जैसे पेंडुलम में तो कितना ऊपर तक ले गया, हर बार उतना ही वो ऊपर जाएगा, नो एनर्जी लॉस कंसीडर करो तो मैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ओके, सो आगे चलते हैं, यहाँ तक अपना हो गया, तो टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होती है, ठीक है। इससे मैंने डिराइव कर दिया, जो कि पूरा कांस्टेंट होता है, हाफ तो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, के भी अपना कांस्टेंट ही होता है। जनरल इसमें अपन सारी चीजों में इसको एक तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक स्टिफनेस फैक्टर होता है, बट ये होता सब में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये के होता है अपना, कि एक तरह का कांस्टेंट होता है, ठीक है, जैसा अपन ने भी डिराइव किया था ना के का फॉर्मूला, जैसे माइनस एफ एफ मतलब के से अपन ने डिराइव किया था, माइनस एफ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पे एम के बराबर रख के का अपन ने डिराइव किया था ना, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू डिराइव करी थी माइनस के एक्स बाय एम। ओके, सो जैसे अपन ने डिराइव किया था कि ए मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से सॉल्व करके काटाबिलिटी करी थी, तो इससे मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एक्स से एक्स भी कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम। तो यहाँ से मेरा क्या आया था, एक तरह से आपको के निकाल के बता देता हूँ ना, यहाँ से अपन ने ओमेगा को निकाल दिया था, के की वैल्यू यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर आएगी। आगे, अब आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से मैंने टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, जो मेरे ये वाले फॉर्मूले थे, हाफ इन दोनों में से मैं दोनों को जब ऐड करूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ऐड कर रहा हूं। अब इसको ये भी इमेजिन कर लीजिए, मैं दोनों को ऐड करके क्या बना रहा हूँ, टोटल एनर्जी बना रहा हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी बना रहा हूँ, तो दोनों को ऐड करूंगा तो सेम वाले फैक्टर को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। अब अंदर बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा है, बस सिंपली इन दोनों को ऐड करा, इसको कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है, क्योंकि भाई अपन ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, सेम चीज कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट के अंदर ये गया बाहर, ब्रैकेट में इसकी तरफ से ये बचा, इसकी तरफ से ये बचा, अंदर तो ऐड होंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, टोटल एनर्जी मेरी आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ब्रैकेट बस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम है ना, तो मतलब ये 1 होगा, तो ये अंदर 1 हो जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ रहा है ना। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और आप देख सकते हो दोनों मेथड से अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी टोटल एनर्जी और बाकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज। अब अपन एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, अब इनका एक ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे अपनी फिर एनर्जी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन वगैरह सब हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, ग्राफ इसलिए बना के बता रहा हूँ मैं, वो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन ग्राफ यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, देखिएगा ये ग्राफ कुछ इस तरह है, पहले मैं बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ये ओके, अपन हेडिंग पहले बता देते हैं, एनर्जी इन एसएचएम पढ़ रहे हैं ना अपन। ओके, अब ये तो बन गया अपना एक कर्व, एक और कर्व ऐसा बनता है, ठीक है, ये डन है अपना, ये इस तरह होगा डन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये किस तरह है, अब यहाँ पे अपन ये पॉइंट को थोड़ा मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये सीधी नहीं बन रही तो लाइन, देखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज नोटिस करूं, तो ये जो मेरा पॉइंट होता है ना, ये माइनस एम्पलीट्यूड होता है, यानी ये अपना लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन और ये राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल टू, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये तो होता है, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा ग्राफ है ना, अगर ये अपनी मीन पोजीशन है, ये जो ओरिजिन देखो ना, ओरिजिन ये एक तरह से अपनी मीन पोजीशन है, ठीक है। ये मान लो ये अपने लाइन पे डिनोट कर दिया, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस और ये मीन पोजीशंस।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब मीन से अपना पेंडुलम, लेटेस्ट से पेंडुलम जब पास होता है तो मीन पोजीशन से बहुत रफ्तार में पास होता है, और मतलब इन शॉर्ट एसएचएम के दौरान मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, इसको आप पेंडुलम से समझना है, ठीक है। पेंडुलम जब पास होता है तो एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी एक पल को जीरो होती है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम पे उसके पास वेलोसिटी होती तो वो एक्सट्रीम पे रुक के वापस पीछे थोड़ी ना आता, अगर उस पर और वेलोसिटी होती तो वो पता नहीं कितनी वो निकल जाता, बट नहीं, पीछे आता है पेंडुलम फिर से, सही है कि नहीं। तो मतलब उसपे एक सेकंड कुछ समय के लिए, एक छोटे समय के लिए उसमें वहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है जब जाके हमारा पेंडुलम पीछे आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है ना, काइनेटिक वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में जो पूरी डिपेंड करती है, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो मतलब अपने को यहाँ से ये समझना है एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो यहाँ पे आप देखो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो है, वाई एक्सिस पे अपनी एनर्जी है, वाई एक्सिस पे अपन एनर्जी को दिखा रहे हैं ना, एनर्जी वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे बस इन शॉर्ट अपन एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मीन पोजीशंस पे मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे आप देखो ये पूरी ये वाली एक्सिस पे है, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना हमारे, ये पूरे एक्सिस में आ चुके हैं। एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे तो एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी तो इस एक्सिस पे, मतलब ये कुछ हाइट पे है ही नहीं, ये पॉइंट एकदम नीचे आ रहा है, मतलब इन पॉइंट्स पे एनर्जी कुछ भी नहीं है, मतलब इन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और मीन पॉइंट्स पे एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी देखो ना इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में, और देखो एकदम टॉप पे आ रहा है ये पॉइंट, एनर्जी की एक्सिस में कितना ऊपर आ रहा है, और वाई एक्सिस में जितना ऊपर इधर उतना बड़ा नंबर, ठीक है। तो कितना ऊपर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, क्योंकि देखो ना मीन की सिमेट्री में, तो ये मीन पोजीशन पे कितनी मैक्सिमम एनर्जी है। तो ये मेरा जो ग्राफ है ना, ये वाला मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि देखो ना मीन पोजीशन पे कितना मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे बिल्कुल जीरो है। और ये वाला जो मेरा ग्राफ है ये किस तरह है, ये अब इसको देखो, ये मीन पोजीशन पे पूरा जीरो हो गया, मीन पोजीशन पे इसकी एनर्जी पूरी जीरो हो गई ना इस ग्राफ की। देखो ये मीन पोजीशन पे इधर एक्स एक्सिस पे टच हो गया पूरा, मतलब एनर्जी वाली एक्सिस से पूरा दूर हो गया, तो मतलब मीन पोजीशन पे यहाँ पे एनर्जी जीरो दिख रही है। मतलब मीन पोजीशन पे क्या होता है, हाइट पूरी चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, इसे याद रखो ना, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण आती है, और मीन पोजीशन तो बहुत नीचे होती है, एक्सट्रीम ऊपर होती है पेंडुलम को अगर आप इमेजिन करें, तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन एकदम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखो इसको आप मिलाओ, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये देखो इसको भी यहाँ से आप जोड़ो डॉट बना के, डॉट ऐसे 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 एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पे अब ये तो हो गया अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल हो गया, ये वाले जो ग्राफ है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये इसको अगर आप जोड़ दो, ये जो लाइन है अपनी टोटल एनर्जी को बता रही है। अब देखो यहाँ पे अपनी टोटल एनर्जी का ग्राफ बन गया, ये बन गई अपनी टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो एकदम स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो लाइन है ना यहाँ पे इस ग्राफ में शो करती है टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी विच इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, अपन ने देखा हाफ के ए स्क्वायर पूरी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये था अपना एनर्जी का ग्राफ पूरा, है ना। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।